हेलो एवरीवन। कैसे हो? आप मेरा चैनल देख रहे हो एचएससी स्टडी गाइड जोन। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेफ्टी ट्रेनिंग पर। टॉपिक है एक्सकावेशन वर्क सेफ्टी, हैजार्ड एंड प्रिकॉशंस। व्हाट इज द एक्सकावेशन? एक्सकावेशन क्या है? Excavation is an essential part of the construction process, as it involves removing soil and rock from a specific area to create a foundation for a new structure. Excavation एक अति आवश्यक पार्ट है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का। यह सॉइल को रिमूव करता है और वहां पे पत्थर को रिमूव करता है, मतलब कि खुदाई का काम करता है, वहां से सॉइल और पत्थर को रिमूव करता है। यह एक नया स्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाता है, जिसको हम एक्सकावेशन बोलते हैं। की एस्पेक्ट ऑफ एक्सकावेशन सेफ्टी। खुदाई का काम करने के लिए मुख्य पहलू क्या है, जिसे हम देखते हैं। पहला पॉइंट है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। कभी भी हम लोग हम एक्सकवेशन काम स्टार्ट होने से पहले वहाँ पे साइट पे रिस्क असेसमेंट होता है, वहाँ पे हजार्ड का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और इसको मिनिमाइज किया जाता है। वहाँ पे कौन कौन सा हजार्ड है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि अपना हाइट वर्क हो गया, एक्सकवेशन वर्क हो गया, फॉल हजार्ड है, केविन हजार्ड है, वो वहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है और उससे रिलेटेड प्रिकॉशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि इनको रोकने के लिए स्लोपिंग करना, उसको सपोर्ट लगाना, नेट बांधना, या एक प्रोसेस होता है शॉर्टक्रीट का, जो कि एक सीमेंट का लेयर होता है एक्सकावेटेड एरिया में, जहाँ पे लूज मटेरियल होता है वहाँ पे वो शॉर्ट कंक्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से कोलैप्स होने का चांस नहीं रहता है। दूसरा टॉपिक है कंपिटेंट पर्सन। एक्सकवेशन वर्क एरिया में कंपिटेंट पर्सन का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि वहाँ पे एक्सकवेशन करने के लिए मशीनरीज होती है, जैसे एक्सकवेटर हो गया, डंपर हो गया, और भी एयर कंप्रेसर हो गया, और भी बहुत सारी मशीनरीज होती है, जिसको ऑपरेट करने के लिए वहाँ पे कंपिटेंट पर्सन का होना जरूरी होता है। कंपिटेंट पर्सन मीन्स ऑथोराइज पर्सन, जो कि ट्रेंड हो, उनके पास कोई सर्टिफिकेट हो, वैलिड सर्टिफिकेट हो, वो कंपिटेंट पर्सन कहलाते हैं। प्री प्लानिंग, इसका विश्लेषण करने के पहले एक प्री प्लानिंग होना चाहिए, कि जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, इसका विश्लेषण में अंडरग्राउंड पाइपलाइन या केबल, लाइट का केबल रहता है, बिजली का केबल रहता है, गैस का पाइपलाइन होता है, वाटर का पाइपलाइन होता है। ये सब प्री प्लानिंग करके ही वहां पे उसका प्रिकॉशन लिया जा सकता है या आइडेंटिफाई किया जाता है। प्रोटेक्टिव सिस्टम, प्रोटेक्टिव सिस्टम, अभी वहां पे जो भी प्री प्लानिंग करेंगे वहां पे क्या क्या हजार्ड है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद प्रोटेक्टिव सिस्टम क्या क्या लगेगा वो प्रोवाइड करना है। प्रोटेक्टिव सिस्टम में जैसे कि जहाँ पे गैस लाइन है उसको रिमूव करना पड़ेगा। टावर, टावर मतलब हेड, एलटी लाइन है अबाव हेड, तो उसको हटाना पड़ेगा। मतलब कोई भी हाई वोल्टेज लाइट गया है एक्सकवेशन एरिया के ऊपर से तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। पीपीज वगैरह वर्कर लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा। परमिट सिस्टम जो भी है पूरा प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। साइट सेफ्टी, साइट सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन सब बनाना पड़ेगा वहाँ पे। एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग,
एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग कैसा क्या है? जैसे कि एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर वहाँ का कैसा है, ऑक्सीजन लेवल कैसा है, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में है कि नहीं, कंटेमिनेटेड एयर तो नहीं है, वो आइडेंटिफाई किया जाता है एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग में। छठा नंबर है सेफ एंट्री एंड एग्जिट। आपका वर्क लोकेशन जो है इसका वेशन का, वहाँ पे सेफ एंट्री होना चाहिए और सेफ एग्जिट होना चाहिए, और दोनों अलग अलग होना चाहिए। आने का रास्ता अलग होना चाहिए, जाने का रास्ता अलग होना चाहिए। इन केस कुछ भी इमरजेंसी हुआ तो आदमी वहां से इवैक्यूएट हो सके, वो जगह को खाली कर सके। अगर वहां पे जैसे कि ज्यादा डिप में है तो वहां पे रैंप प्रोवाइड होना चाहिए, ज्यादा डिप में नहीं है तो वहां पे पोर्टेबल लेडर का भी यूज कर सकते हैं। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज क्या होता है, जैसे कि मैं पहले ही बता दिया कि जमीन के अंदर से कोई भी पाइपलाइन हो गया, गैस का पाइपलाइन हो गया या वाटर का लाइन हो गया, वो सबको आइडेंटिफाई करना। और जहां पे अगर ये मिलता है तो वहां पे एक्सकावेशन वर्क नहीं करना है। अगर करना है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा या तो कुछ एडिशनल प्रिकॉशन लेना पड़ेगा उसके लिए। प्राइमरी हजार्ड्स, एक्सकावेशन से रिलेटेड क्या क्या हजार्ड हैं, उसमें मेन हजार्ड क्या है उसको हम देखते हैं और पॉइंट कवर करते हैं। पहला पॉइंट है केव इन कोलैप्स। केव इन क्या है या कोलैप्स किसको बोलते हैं? केव इन जब भी हम लोग खुदाई का काम करते हैं, जब भी वो डीप में जाता है, उसका सराउंडिंग एरिया जो होता है, एक्सकावेशन का जो दीवार होता है, वो लूज मटेरियल के इधर रहता है, वो कोलैप्स होने का चांस रहता है। वो जब भी कोलैप्स होता है, एक्सकावेशन का जो वॉल होता है वो कोलैप्स होता है, जिसको हम केव इन या कोलैप्स बोलते हैं। सेकेंड हजार्ड क्या है? फॉलिंग मटेरियल्स। फॉलिंग मटेरियल मीन्स एक्सकावेटेड एरिया में बहुत सारे वर्कर लोग काम करते हैं, और जो अपना एक्सकावेटेड एरिया रहता है अंदर के साइड में या तो एजेस एरिया के साइड में, एजेस एरिया पे कोई भी मटेरियल हम रखते हैं तो वहां पे वो उसका गिरने का चांस रहता है। कोई भी मटेरियल का, आदमी लोग बहुत सारे वर्कर नीचे काम कर रहे हैं, ऊपर से कोई भी मटेरियल आदमी लोग के ऊपर गिरेगा तो वो एक बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि वहां पे मल्टीपल इंजरी होने का चांसेस है। थर्ड पॉइंट है अंडरग्राउंड सर्विस स्ट्राइक्स। अंडरग्राउंड सर्विस स्ट्राइक्स, अंडरग्राउंड सर्विस मीन्स जमीन के अंदर जो भी गैस पाइपलाइन हो गया या वाटर टैंक हो गया, इलेक्ट्रिकल का केबल हो गया, कोई भी यूटिलिटीज लाइन अगर जमीन के अंदर से जा रहा है, वो भी एक मेजर हजार्ड है। जैसे कि काम करते समय अगर आइडेंटिफाई नहीं किया गया गैस का पाइपलाइन है, वहां पे एक्सकावेशन करते समय गैस का पाइपलाइन टूटा तो वो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, या इलेक्ट्रिकल का लाइन ब्रेक हुआ तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, या हम लोग ने एक्सकावेशन करते करते 10 फीट 15 फीट जो भी एक्सकावेशन कर लिया, वहां पे एक पाइपलाइन मिला और वो बड़ा पाइपलाइन है, वो टूट गया और पूरा पानी भर गया, तो वहां पे आदमी लोग का एक्सीडेंट होने का, जान का खतरा या प्रॉपर्टी डैमेज का खतरा है। तो अंडरग्राउंड सर्विसेज स्ट्राइक्स, जो भी अंडरग्राउंड सर्विसेज है उसको अपने को आइडेंटिफाई करना है और उसके ऊपर कंट्रोल मेजर लेना है। हजार्डस एटमॉस्फेयर, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है उसको चेक होना चाहिए, जैसे कि अपना वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कितना है, कुछ कंटामिनेटेड एयर तो नहीं है, वो सब अपने को चेक करना है। जिससे कि ऑक्सीजन लेवल कम रहेगा तो आदमी लोग वहाँ पे काम करेंगे तो उनका उनको चक्कर आ सकता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, सांस नहीं ले पाएंगे, थोड़ा सा काम करेंगे थक जाएंगे, काम करते करते वो चक्कर खा के गिर जाएंगे, ये सब प्रॉब्लम है। पांचवा पॉइंट है फॉल्स।
इसका वेटेड एरिया में फॉल हजार्ड मीन्स ये नॉर्मल सा होता है। अगर कंट्रोल मेजर अच्छा नहीं लिया गया तो फॉल हजार्ड का बहुत ही चांस रहता है, जैसे कि मटेरियल का फॉल्स होना, या मैन फॉल्स होना, या स्ट्रक्चर कोलैप्स होना। जैसे इसका फोल्डिंग पे कोई काम कर रहा है, इसका फोल्डिंग के ऊपर आदमी भी है, वर्कर भी है, मटेरियल भी है, कुछ इक्विपमेंट भी है। या तो आदमी हाइट वर्क पे काम कर रहा है, वहां पे आदमी का फॉल होने का चांसेस ज्यादा है, मटेरियल का फॉल्स होने का चांसेस ज्यादा है। ये हमने अभी क्या डिस्कस किया, 5 पॉइंट ये डिस्कस किया जो कि एक्सकवेशन के प्राइमरी हजार्ड है। पहला की जो बताया केव इन एंड कोलैप्स, सेकेंड बताया फॉलिंग मटेरियल्स, थर्ड अंडरग्राउंड सर्विस स्ट्राइक्स, फोर्थ बताया हजार्डस एटमॉस्फेयर, फिफ्थ बताया फॉल्स। अभी नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। व्हाट व्हाई एन एक्सकवेशन वर्क परमिट इज इम्पोर्टेंस। वर्क एक्सकवेशन वर्क के लिए वर्क परमिट जरूरी क्यों है। इंश्योर सेफ्टी क्यों जरूरी है, पहला टॉपिक है इंश्योर सेफ्टी। मीन्स अगर परमिट है तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि वहां पे सेफ्टी का जो भी पॉइंट परमिट के अंदर दिया है वो कवर हो रहा है। दूसरा, लोकेट्स अंडरग्राउंड यूटिलिटीज। जैसे कि मैंने अभी हैजार्ड के बारे में बताया कि अंडरग्राउंड में बहुत सारे यूटिलिटीज लाइन होती है, जैसे गैस पाइपलाइन, वाटर वाटर पाइपलाइन, या इलेक्ट्रिकल केबल लाइन, ये सब होता है। उसको आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर कंट्रोल मेजर लेना। एक्सेसेस साइट हजार्ड्स, साइट पे क्या क्या हजार्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर कंट्रोल मेजर लेना, ये सब अपने वर्क परमिट में रहता है। डॉक्यूमेंट्स प्रिकॉशंस, डॉक्यूमेंट्स प्रिकॉशन अगर अपने पास परमिट है तो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। उससे ये रहता है कि उसमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन अप्लीकेंट हो गया, उसमें आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, सेफ्टी पर्सन हो गया, उसमें मल्टीपल लोग होते हैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर ये डॉक्यूमेंट साइन हुआ है मीन्स वो साइट पे क्या क्या खतरा है, कौन सा एक्टिविटी चालू होने वाला है, क्या लोकेशन है, और कौन वहां पे जिम्मेदार पर्सन कौन है, ये मालूम पड़ता है इस डॉक्यूमेंट से। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। कंफर्म्स क्वालिफिकेशन, अगर परमिट साइन हो रहा है, परमिट पे कौन कौन साइन किया है, उसका डिग्नेशन क्या है। तो सिंपल सी बात है, अगर परमिट साइन हो रहा है तो उस पे आपका एप्लीकेंट रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर का प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा, सेफ्टी पर्सन रहेगा, उसके बाद जो भी क्लाइंट रहेगा उसका सेफ्टी डिपार्टमेंट का साइन रहेगा, तो उसका एजुकेशन टीम का साइन रहेगा। इससे मालूम पड़ेगा यहाँ पे सब जिम्मेदार व्यक्ति लोग हैं और सब क्वालिफाइड लोग हैं। एस्टेब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया परमिट साइन होने के बाद उसमें मल्टीपल लोगों का सिग्नेचर रहता है जो कि जिम्मेदार पर्सन होते हैं। प्रोविडेंस ऑथराइजेशन, ये परमिट पे प्रोवाइड्स ऑथराइजेशन, परमिट पे जो काम जो इस लोकेशन पे होने वाला है वहां पे काम करने के लिए ये अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि वहां पे कोई भी काम कर सकता है। मीन्स वहां पे हम लोग या जो भी कंपनी परमिट ले रहा है वो काम कर सकता है वहां पे। कुछ भी कोई भी आएगा देखेगा चेक करेगा परमिट है, किसका किसका साइन है, परमिट अप्रूव हो गया है क्या, वो चेक करने के बाद आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, चेक करेगा और चला जाएगा। एक मीन्स ऑथराइजेशन मिलता है। इंश्योर लीगल कंप्लायंस, परमिट है, परमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और परमिट पे जैसे आपके साइट पे ऑडिट वगैरह होता है या कुछ भी लीगल डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है उसमें जो कि परमिट एक इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है। वो
नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, आपको परमिट रखना ही रखना है। वो लीगल रिक्वायरमेंट में इन केस साइट पे कुछ भी हादसा होता है तो सबसे पहले आपका परमिट ही चेक होता है कि वो ये और एरिया का परमिट लिया गया है या नहीं लिया गया है। इसलिए इसको लीगल कंप्लायंस में लीगल कंप्लायंस भी बोलते हैं। लीगल कंप्लायंस का एक ये डॉक्यूमेंट्स है। द एंड। थैंक यू गाइज। प्रिपेयर्ड बाय नागिन साहू, HSC ऑफिसर। मेरा चैनल का नाम है SC STD गाइड जोन। थैंक यू।